Hello everyone, welcome back to your own channel. This is your own Bharat Girl. Guys, हमने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था वो 12th क्लास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में डिस्कस किया था। उसका हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग उसके बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए गाइज, आज हम जो डिस्कशन आप लोगों के साथ करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। लेकिन सब्सक्रिप्शन से पहले मैं कुछ और रिसीट के बारे में भी आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि हमने जो फर्स्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किया था। हमने कुछ रिसीट के बारे में डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ रिसीट्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। फिर आज हम, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी रिसीट होती है, हमें पैसा मिलता है, तो उसके बारे में भी आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स प्रोसीड। देखिए, आज जो हम सबसे पहला टॉपिक रिसीट के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, सबसे पहला दैट इज सेल कर रहे हैं, सेल ऑफ यूज्ड। गाइस देखिए, वर्ड यू आर यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। गाइस, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। अब मान लीजिए ये रिसीट में आ रहा है, क्योंकि आप बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा। बात आती है कि इसको किस तरीके से शो किया जाएगा, किस तरीके से हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर या हम इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो गाइस देखिए, इसके अगर हम यूज स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में बात करते हैं कि जो यूज कर चुके हैं, तो अगर हम इसकी कंज्यूम की बात करते हैं, जो हमने क्या किया, स्पोर्ट्स मटेरियल को कंज्यूम किया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जो कंज्यूम्ड होता है, जो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया है, वो हमारा कहां पर आता है आपको पता होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नहीं पता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो कंज्यूम्ड होता है, जो हमने पूरे साल में स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। और जो हमारा बच जाता है, रिमेनिंग जो यूज हुआ नहीं है, वो हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आता है। बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट साइड पर। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने यूज किया स्पोर्ट्स मटेरियल और वो क्या कर दिया, हमने कंज्यूम किया, हमने उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दिया, और जो स्पोर्ट्स मटेरियल बचा हुआ है उसको हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया। अब जो कंज्यूम किया था, मान लीजिए हम उसको बेचने गए, मान लीजिए लोहे का सामान है, मान लीजिए कोई अदर इक्विपमेंट्स है जिसको हम बेचने गए और उससे हमें पैसा मिल गया, तो गाइज हमने कंज्यूम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया था। और जब हम यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचने जाएंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो हम उसे गाइज इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, गाइज माइंड इट, पहले हमने इसको खर्चे में दिखाया था, अब उनको बेचने से पैसा आ रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इसको क्रेडिट साइड पर एज अ इनकम इसको शो किया जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब इसमें कई बार क्या आ जाता है कि आपने स्पोर्ट्स मटेरियल, जो यूज स्पोर्ट्स मटेरियल है, उसको आपने एसेट में दिखाया हुआ है, एसेट में आपने उसको एसेट माना हुआ है कि इससे मेरे पास बेचकर पैसा आ जाएगा। ये तो हुआ, ये तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया। अगर आपने इसको एसेट नहीं माना है, आपने यूज कर लिया, यूज किया, तो आपने जो कंज्यूम किया वो आपने एक्सपेंस में दिखा दिया, जो बचा हुआ है आपने उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया। अब जो आपने यूज किया, अगर आप उसको बेचने जा रहे हो तो आपने उसको इनकम मान लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर आपने इसको अपनी क्या माना हुआ है, एसेट, भी आपका जो यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, आप उसको पहले ही कह रहे हो कि ये मैं इसको बेचूंगा तो मेरे को इससे पैसा आएगा, आपने इसको अपनी एसेट्स में दिखा लिया। ठीक है, अब जब एसेट में आप दिखाओगे और इसको आप जब बेचने जाओगे, गाइस सुनना ध्यान से, जब आप उसको बेचने जाओगे, किसको, यूज स्पोर्ट्स मटेरियल को, ठीक है, और आपने उसको कहां दिखाया हुआ है, आपने उसको अपनी एसेट में दिखाया हुआ है। मान लीजिए वो आपका कितने का दिखाया हुआ है, आपने उसको 1 लाख का दिखाया हुआ है और आप उसको बेचने जा रहे हो। ठीक है, तो आप बेचने जाओगे तो क्या होगा, मान लीजिए वो कितने का बिक गया, या तो 1 लाख का ही बिक गया, या कितने का बिक गया, मैं ज्यादा में दिखा देता हूं, 1 लाख 10, या आपने उसको 90 में बेच दिया। ऑलराइट, अगर आपने 1 लाख का 1 लाख में बेचा,
तो ना तो आपको कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एसेट में से वो कम हो जाएगा। सिंपली क्या होगा, एसेट में से उसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस, बैलेंस शीट में से वो हट जाएगा। ऑलराइट, बस केवल ये होगा। अगर आपने उसको 110 का बेचा था, आपका 1 लाख का, तो 10,000 का आपका गेन हो रहा है। तो इसको कैसे दिखाया जाएगा, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर दिखाया जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि ये गेन हुआ है। और जो 1 लाख है जो आपकी बैलेंस शीट में एसेट में अपीयर कर रहा है, अब वो खत्म हो जाएगा, अब बैलेंस शीट में वो नहीं आएगा। अगर आपने इसको 90 में बेचा है तो आपको 10,000 का लॉस हो रहा है, तो 10,000 का लॉस जो है वो आपका कहां आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की ये डेबिट साइड पर आएगा, ठीक है गाइस। और 1 लाख जो आपके एसेट में अपीयर कर रहा है वो वहां से खत्म हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहां पर 2 केस किए यूज स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में। अगर आपने उसको एसेट माना है तो किस तरीके से दिखाएंगे, अगर आपने उसको एसेट नहीं माना है तो कैसे दिखाएंगे। आई होप ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब देखिए, अब मैं इसका सेकंड पॉइंट देखिए, अभी मैंने यूज स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में बात की है, अब मैं दूसरा बात कर रहा हूं। अगर आप फिक्स एसेट को, अपनी एसेट को सेल कर रहे हैं, ओल्ड फिक्स एसेट को, ओल्ड एसेट को आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, सेम वही बात जो अभी हमने की है। जब आप सेल करोगे, मान लीजिए वो 2 लाख की अपीयर हो रही है, ठीक है, तो वही बात अगर वो 2 लाख में बिक रहा है तो वो एसेट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा, बस सिंपल एसेट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, अगर आप उसको 2 लाख कितने में बेच रहे हो, 20 में बेच रहे हो, तो 20,000 का आपका क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ऑलराइट गाइस, गेन हो रहा है, तो इस गेन को कहां पर दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर, ठीक है। और 2 लाख हमारा एसेट में से माइनस। अगर आप उसको बेच रहे हो 1,80,000 में, तो 20,000 का आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। ये भी कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कहां पर जाएगा, डेबिट साइड पर, और वो एसेट में से 2 लाख क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हुआ फिक्स एसेट। ऊपर हमने पढ़ा यूज स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में, अब हमने पढ़ा एसेट के बारे में कि अगर हमारी कोई क्या है, ओल्ड एसेट को आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तीसरा हमारे पास आता है रिसीट में ही, देखिए क्योंकि ये सब रिसीट है, पैसा आएगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर को आप बेच रहे हो, तो उसका क्या होगा गाइस, ये हम बेचते रहते हैं, रद्दी इकट्ठी हुई रद्दी को हम बेचते रहते हैं, तो इसको हम कहां दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कहां पर दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड पर। एज अ रिवेन्यू इनकम हम इसको दिखाते रहते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा आता रहता है। इसके बाद देखिए गाइस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ये हमने सारी रिसीट्स के बारे में डिस्कशन की, मैंने अभी तक आपको सारी रिसीट्स बताई है। रिसीट में सबसे इंपॉर्टेंट रिसीट अब आ रही है, सब्सक्रिप्शन। यस गाइस, अब ध्यान से समझना, सब्सक्रिप्शन, जिसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सब्सक्रिप्शन को हम किस तरीके से दिखाते हैं, मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करने वाला हूं। तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है, ये क्या होता है, बेसिकली अमाउंट पे किया जाता है मेंबर्स के द्वारा। जो मेंबर होते हैं वो अमाउंट पे करते हैं पीरियोडिकली, चाहे वो क्या हो सकता है, मंथली भी पे कर रहे हैं, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या फुल ईयरली, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो एक अमाउंट पे करते हैं ताकि उनकी मेंबरशिप बनी रहे, ठीक है। उसके लिए वो क्या करते हैं, या तो मंथली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली भी दे सकते हैं, फुल ईयरली भी दे सकते हैं, उसे सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। तो सब्सक्रिप्शन एक एनपीओ के लिए रेकरिंग नेचर की इनकम होती है। अब बात आती है, ये रिसीट में आई होगी, रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट में आ रही होगी, इसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे हमारे फाइनल अकाउंट में। क्वेश्चन इज दैट कि हम इसको किस तरीके से शो करेंगे। चलिए गाइज, मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा, फिर दूसरा लूंगा, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर करता जाऊंगा। चलिए लेट्स वी प्रोसीड। देखिए, अब आपके पास मान लीजिए रिसीट एंड पेमेंट गिवन है, रिसीट एंड पेमेंट। ऑलराइट गाइज, रिसीट एंड पेमेंट में मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मान लीजिए मैं ले लेता हूं 20-21, 21-22 एंड 22-23, ठीक है। ये पिछले साल का, ये इस साल का, ये अगले साल। मान लीजिए ये 10,000, 1 लाख और 20,000। ऑलराइट, तो ये टोटल हो गया 1,20,000, सॉरी 1,30,000। ये आपको टोटल रिसीट एंड पेमेंट में 1,30,000 दिखाया हुआ है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपको इस साल जो सब्सक्रिप्शन के नाम का मिला है वो 130 मिला है। दैट डजंट मीन कि वो इसी साल का होगा। इसमें 10,000 पिछले साल का मिला है, 20,000 अगले साल का आपको एडवांस मिला है। अब बात आती है, मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाता है, बस और कुछ नहीं बोला गया, तो आप इसको कैसे दिखाओगे। देखिए गाइस, आप इसको कैसे शो करोगे, और कुछ नहीं है,
सीधी सी बात है। देखिए अब आपको फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं, तो फाइनल अकाउंट में आप क्या क्या बनाते हो? देखिए फाइनल अकाउंट में मैं यहां पर कर लेता हूं, आप ओपनिंग बैलेंस शीट, इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक आप बनाते हो क्लोजिंग बैलेंस शीट। ऑलराइट गाइस, ठीक है। अब देखो यहां पर सब्सक्रिप्शन आपको मिला है, टोटल आपके पास आया 130। मैं आपको देखो एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं जिससे आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको वैसे करोगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए गाइस मैं 130 ही ले रहा हूं यहां पर बाय सब्सक्रिप्शन। देखो 1,30,000 ले लिया, ठीक है। ये मैंने 130, यूजुअली क्या करते हैं बच्चे, देखते हैं ये इस साल का है तो 1 लाख पिक कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत कहां आती है, यहां तो ठीक है अलग अलग साल का दिया होता है, कई क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होता है, केवल बाय सब्सक्रिप्शन दैट इज 2 लाख। ये नहीं बोला कि पिछले साल का कितना है, अगले साल का कितना है, या इस साल का कितना है, तो अल्टीमेटली हमें 2 लाख ही उठाना पड़ेगा। मैं यही इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जो मैं ये मेथड करवा रहा हूं हर एक क्वेश्चन में आपका अप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसमें से अब 130 हमने यहां दिखा दिया, इनर कॉलम में दिखाएगा, ये इनर कॉलम में दिखाया। इसके बाद हमने लिया 2021, पिछले साल का हमें इस साल 10,000 मिला है, तो इसका मतलब बताइए क्या पिछले साल हमें मिला होगा? नहीं मिला होगा भैया। अगर इस साल मिल रहा है पिछले साल का तो पिछले साल नहीं मिला होगा, तो इसका मतलब पिछले साल वो मिलना बाकी होगा, तो वो हमारी पिछले साल की एसेट होगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं व्हाइट पेन से देखिए यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कर लेता हूं 10,000, पिछले साल की क्लोजिंग, क्योंकि वो पिछले साल मिला नहीं है तो इस साल हमें मिल गया। क्या वो इस साल से रिलेट करता है? नहीं करता। गाइस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर है क्या, इट इज वेरी सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता था, इसके अंदर वो एक्सपेंस और इनकम दिखाते हैं जो इस साल से रिलेट करता है, चाहे हमें मिली है या नहीं मिली है, चाहे हमने एक्सपेंस पे किया है या नहीं किया, जो इस साल से रिलेट करता है उसको दिखाते नहीं है। लेकिन 130 में 10,000 पिछले साल का भी इंक्लूड है, तो इसको क्या किया जाएगा? माइनस, ठीक है। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था पिछले साल का, कब का? 2021, ठीक है। 10,000 क्या हो जाएगा? माइनस। ऑलराइट, तो ये आ गया 1,20,000। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब देखिए 21 22 का हमें 1 लाख मिला है, ये तो इसी साल का है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अगले साल का 20,000 भी मिला है, एडवांस मिला है, क्या वो इस साल का है? नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं है। तो इस साल में, लेकिन 130 में ऐड हो चुका है, यस भैया, लेकिन वो इस साल का नहीं है, तो इस साल में से उसको क्या करेंगे? माइनस, दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस, और कुछ नहीं है, तो ये आउटर कॉलम में आ जाएगा कितना? 1 लाख। आया तो देखिए 1 लाख ही है। आप कहोगे भैया यही लिख देते तो क्या दिक्कत थी, लेकिन मैं वही बता रहा हूं कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है आपको अलग अलग दिया हो, लेकिन कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें केवल बाय सब्सक्रिप्शन लिखा होता है इतना, दैट इज टोटल अमाउंट, ये नहीं दिया होता कि इतने पिछले साल का इतना है, इस साल का इतना है, अगले साल का इतना है, फिर वहां पर आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं ये आपको ये तरीका बताया क्योंकि ये तरीका सब जगह एप्लीकेबल होगा। तो आपने अभी लास्ट क्या किया, अगले साल का आपको मिला 20,000, तो ये आपकी क्या बन गई? लायबिलिटी। क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000 ये हमारा आ जाएगा, दैट्स इट। ये इस तरीके से शो होता है, ठीक है। अब देखो मैं इसके अंदर चीजों को ऐड करता चलता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए हमारे पास, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर नीचे एडजस्टमेंट भी ले लेता हूं, ठीक है। एडजस्टमेंट में यहां पर आगे देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ध्यान से समझना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च 2021, ये है आपका 15,000। ऑलराइट गाइस, और इसी के साथ मैंने ले लिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च 2022, दैट इज 40,000, ठीक है। अब मैंने ये भी ले लिया, यस भैया ये भी, ये हमने देखा है, हमें समझ ही नहीं आया। चलिए गाइस मैं आपको बताता हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं अगेन ये छोड़ देता हूं, मैं नया बनाता हूं। देखिए यहां पर मैंने क्या बना ली, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और यहीं पर मैंने क्या बना ली, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ऑलराइट गाइस, अब देखो, अब बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं एक एक चीज बता रहा हूं। अब इसको हटा दो, ये जो मैंने आपको करवाया था इसको हटा दीजिए दिमाग से। अब केवल आपको देखना है ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए अब सब्सक्रिप्शन यहां पर लो, मैं इसको रब भी कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए।
देखो हमारे पास सबसे पहले मैंने यही बात बोली, आप टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो लिख लिया आपने इनर कॉलम में, बाय सब्सक्रिप्शन कितना आ गया 1,30,000। ठीक है, अब देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च 2021 दैट इज 15,000। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पिछले साल के एंड में जो आपका आउटस्टैंडिंग था, जो आपको मिला नहीं था, वो 15 था। तो डेफिनेटली ये आपकी पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में आएगा, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में आ जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना, दैट इज 15,000। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। यस भैया, बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब कह रहे हैं भैया जो पिछले साल का जो इस साल मिला है वो 10 मिला है, था कितना 15, मिला कितना 10, तो इसका मतलब 5,000 भी अभी भी मिलना बाकी है, 5,000 अभी भी मिलना बाकी है। तो इसका मतलब 10,000 मिल गया, वो इस साल का नहीं है। पहली बात तो यहां से क्या करेंगे माइनस, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला है वो कितना मिलाएगा इस 10,000, तो ये यहां से माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1,20,000। इसमें देखो टोटल था पिछले साल आउटस्टैंडिंग 15, मिल गया है 10, 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो यहां पर लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कितना अभी बाकी है 5,000 और लिख देंगे ब्रैकेट में जो भी ईयर होगा वो आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, ये कंफर्म हो गया, ये खत्म हो गया कि जो पिछले साल का था, देखो पिछले साल का कह रहा है भैया 15,000 आउटस्टैंडिंग था, 10,000 मिल गया है, तो इस साल के एंड में 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ऑलराइट गाइस, अब देखो अब बात करते हैं 1 लाख। ठीक है, 1 लाख इसी साल से रिलेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22-23 का 20,000 हमें मिल रहा है अगले साल का, तो वो इस साल का नहीं है। अगेन इस साल में से क्या करेंगे माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 लाख। ऑलराइट गाइस, और यहां पर ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी जो अभी मैंने पीछे बताया भी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि ये अगले साल का सब्सक्रिप्शन हमें मिल रहा है, तो इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर आएगा, तो ये भी हमारा हो गया। अब बात रह गई केवल ये कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च 2022, इस साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है 40,000 है। क्या बोल रहा है, इस साल के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग 40,000 है। गाइस देखो अब ध्यान से समझना, 40,000 उसने बोला टोटल है, एज एट का मतलब होता है इस साल के एंड में, तो इसमें 5,000 पिछले साल का भी होगा, क्योंकि ये बोल रहा है इस साल के एंड में इतना है, तो इसका मतलब इसमें पिछले साल का भी 5,000 इंक्लूडेड होगा, मतलब पिछले साल का 5,000 है, तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो 35,000 जो हमें मिला नहीं है। लेकिन वो गाइस देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 40,000 क्या है इस साल के एंड में, और उसने हमने ऊपर पढ़ा था 15,000 पिछले साल का के एंड में था, 10,000 हमें इस साल मिल गया, 5,000 इस साल के मतलब पिछले साल का इस साल भी आउटस्टैंडिंग है। और वो क्या कह रहा है यहां पर, कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट, इस साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है वो 40,000 है, जिसमें 5,000 भी इंक्लूडेड होगा। तो इसका मतलब इस साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है वो 40 है, इसमें 5,000 पिछले साल का है, तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग हुआ वो 35 हुआ। क्या वो इस साल से रिलेट करता है? यस भैया बिल्कुल करते हैं। क्या हमें वो मिला है? भैया आउटस्टैंडिंग है तो कैसे मिल सकता है, मिला नहीं है, तो वो यहां ऐड नहीं हुआ होगा क्योंकि रिसीट में तो कैश वाली आती है, तो ये इस साल से रिलेट करता है, तो हम इस साल में इसको क्या कर देंगे ऐड, दैट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिख देंगे इस साल का, दैट वुड बी 35,000, और इसको हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे 1,35,000। और गाइज ये हमें मिला नहीं है, तो ये हमारी एसेट बन जाएगी इस साल की, ईयर लिख लेना, दैट वुड बी 35,000। देखो दोनों 40 दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से आई होगी। अब इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसी में मैं इसको ऐड ऑन कर रहा हूं, देखिए गाइस यहां पर एडजस्टमेंट में एक और एडजस्टमेंट लिख रहा हूं यहां पर, दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, रिसीव्ड इन एडवांस कब कब, दैट इज ऑन 31 मार्च 2021। ये कितनी है 15,000, कि पिछले साल हमें 15,000 एडवांस में इस साल का मिल गया, बाकी सारा सेम है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक और जो बात है सब्सक्रिप्शन की वो ये है कि हमें पिछले साल हमें जो है
15,000 पिछले साल, दैट इज 31 मार्च 2021 की बात कर रहे हैं, पिछले साल हमें इस साल का 15,000 मिल गया था। ऑलराइट गाइस, पहली बात गाइस ध्यान से बस इसी की बात करते हैं, बाकी मैं बता चुका हूं, बाकी सारा सेम होगा। देखिए अब पिछले साल हमें इस साल का मिल गया था, तो पहली बात पिछले साल की वो इनकम है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये कहां पर आ रहा होगा भैया, लाइबिलिटी में आ रहा होगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में पहला इंपैक्ट क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में ये क्या आएगा, लाइबिलिटी साइड पर, दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 15,000 पिछले साल मिला है हमें इस साल का। क्या हमें इस साल वो मिला होगा भैया, जब पिछले साल मिल गया तो इस साल क्यों मिलेगा, डेफिनेटली तो वो रिसीट में नहीं आ रहा होगा, ना, क्योंकि इस साल में रिसीट में तो वो आएगा जो इस साल हमें मिला है, वो मिल ही पिछले साल चुका है, तो इस साल की रिसीट में नहीं आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये यहां पर नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो इस साल से रिलेट करता है। गाइस मैं यहां पर इसके केवल टोटल को कर रहा हूं, ठीक है, ये आ गया 1,35,000, ठीक है, इनर कॉलम में। अब वो पिछले साल हमें 15,000 मिल चुका है, तो वो इस साल में अभी तक शो नहीं हुआ है, लेकिन वो इस साल से रिलेट करता है। अगेन ये हमारी इनकम है, इनकम क्या बोली जाती है, इट इज वेरी सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जो इनकम जिस साल से रिलेट करती है उस साल दिखा रहा है, तो ये इस साल की इनकम है, तो यहां पर कहेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कब डेट लिख देंगे, पिछले साल की, कि ये उस समय मिला था 15,000, इसमें क्या कर दिया जाएगा, ऐड करके अब इसको आउटर कॉलम में दैट वुड बी 1,50,000। तो इस तरीके से आप लोगों का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया जाएगा, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं, सॉरी, मैंने आपको बताया इस तरीके से सब्सक्रिप्शन की हम ट्रीटमेंट करेंगे, और इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको शो किया जाएगा। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कस किया, जो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।